हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी एनएचएम में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप आपने फॉर्म भर दिया होगा और आप तैयारी में लग गए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो जानकारी होनी चाहिए। तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम है वह दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और जो जनरल चीज़ें हैं जैसे जनरल स्टडी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। इसमें पढ़ना है आपको मेट्रोलॉजी, प्रेस्क्रिप्शन, स्टरलाइजेशन, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स। ये सिलेबस इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि सिलेबस में से ये पूछा जाएगा। ये तो हो गया फार्मास्यूटिक्स। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? एसिड, बेस एंड बफर, एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनेस्थेटिक्स एंड ड्रग्स। ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ना आपको? सिंपली एडल्ट्रेशन, जिसको मिलावट भी कहा जाता है, एंड ड्रग इवेल्युएशन, एंड फार्मास्यूटिकल एड एंड मिसलेनियस ड्रग्स। जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उसको भी पढ़ना है आपका, जैसे उसका सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज़, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। उसके बाद है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सिलेबस इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि क्या पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और क्लिनिकल पैथोलॉजी भी पढ़ना आपको। क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ने आपको डिजीज़, कॉजेटिव एजेंट या डिफिशियंसी, किसकी डिफिशियंसी से डिजीज़ हो रहा है, उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद पढ़ना आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये हो गया आपके कुछ सब्जेक्ट्स। और आपको पढ़ना है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये तो रहे मेन सब्जेक्ट जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, जो कि डिप्लोमा कोर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मिला दिया जाए तो कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आप पढ़ते हैं, अगर वही चीज़ें अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है बट जानकारी तो है ही है कुछ ना कुछ कि भाई क्या पढ़े हैं हम, तो उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। जो मेन सब्जेक्ट है इसमें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस और फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और हॉस्पिटल फार्मेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल में ड्रग कैसे स्टोर किया जाता है, कौन सी ड्रग इमरजेंसी होती है, कौन सी हाई रिस्क होती है, या जो वैक्सीन्स वगैरह हैं हॉस्पिटल में किस टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं, कौन से वैक्सीन्स के टाइप्स भी पढ़ने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इन चारों टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि रहेगा।
बट कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। तो ये तो रहे सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं आपको स्टडी कैसे करना है, पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस प्रिंट आउट करिए या सिलेबस कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो पढ़ लिया, तो ऐसे क्या होगा, रेगुलर स्टडी नहीं होगी। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि हमारा कुछ भी तैयार नहीं है। आप जब सीक्वेंस से पढ़ेंगे, शेड्यूल से पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हमारा कुछ सिलेबस तैयार हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2-2, 3-3 घंटे रोज़ आपको इसके लिए टाइम देना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। आप सोचो कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, जो मन में आए वो पढ़ लिया, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। इससे अच्छा है कि तैयारी ही ना की जाए। अगर तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो डिसिप्लिन में रहना होगा आपको। मीन्स रेगुलर पढ़ाई करनी होगी और प्लानिंग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा और जो तैयारी करने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।